नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम अपनी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम की पाठ संख्या 4 से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करेंगे। इस पाठ का नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इस वीडियो व्याख्यान में बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर का संकलन इस आशय के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये प्रश्नोत्तर परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और आप इनके सटीक उत्तर लिखकर परीक्षा में 100% अंक हासिल करने में कामयाब होंगे। तो आइए हम इस संकलन का प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न है, अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के जिन रूपों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने और उसे हम कहते हैं पत्रकारीय लेखन। तो पत्रकारीय लेखन की ये परिभाषा जो है प्रश्न में दी गई है। दूसरा प्रश्न है, पत्रकार कितनी तरह के होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 6 या फिर 8। तो पत्रकार जो हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पत्रकार 3 प्रकार के माने जाते हैं जिनके बारे में आगे विस्तार से जानेंगे। और ये आगे अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार माना जाता है? पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर या उपरोक्त सभी? तो ये सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। जो 3 प्रकार पत्रकारों के होते हैं उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। अब हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 4। किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी को क्या कहते हैं? फ्रीलांसर पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, पूर्णकालिक पत्रकार या कुशल पत्रकार? तो ये है पूर्णकालिक पत्रकार। तो ये एक नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है जो किसी समाचार संगठन में काम करता है। अगला प्रश्न है, फ्रीलांसर पत्रकार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला है, वह स्वतंत्र पत्रकार होता है, वह किसी खास अखबार से जुड़ा नहीं होता है, वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है, या इनमें से सभी? तो ये सारे गुण जो हैं फ्रीलांसर पत्रकार के हैं। प्रश्न नंबर 6 है, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, पत्रकारों के रूप हैं ये। और ये है अंशकालिक पत्रकार, जो निश्चित मानदेय पर काम करता है ऐसा पत्रकार अंशकालिक पत्रकार कहलाता है। अगला प्रश्न है, समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं? कथा शैली, फीचर शैली, उल्टा पिरामिड शैली, विवरणात्मक शैली? तो इसका सटीक उत्तर हमेशा याद रखें कि ये समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। तो समाचारों की प्रसिद्ध शैली है उल्टा पिरामिड शैली। अब हमारा अगला प्रश्न है, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में कौन कौन से चरण होते हैं? इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी, समापन या उपरोक्त सभी? तो उल्टा पिरामिड शैली के ये चरण हैं। ये सभी चरण जो हैं उल्टा पिरामिड शैली में आते हैं, मुखड़ा, बॉडी और समापन। उल्टा पिरामिड शैली के ये तीनों चरण हैं। अब हम अपना प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में सबसे अधिक महत्व किस चरण का होता है? बॉडी, समापन, इंट्रो या मुखड़ा, या इनमें से किसी का भी नहीं? तो उल्टा पिरामिड शैली में सबसे ज़्यादा महत्व जो है इंट्रो या मुखड़ा का होता है। यही महत्वपूर्ण भाग होता है जो सबसे पहले आता है। अगला प्रश्न है, समाचार लिखते समय जिन ककारों का प्रयोग किया जाता है वे कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6 या 7? समाचार लिखने में जो ककार प्रयुक्त होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो सी जो है विकल्प बिल्कुल सही है कि ककार 6 होते हैं। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, समाचार लेखन में क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और
कैसे को क्या कहते हैं? ककार, अलंकार, विस्तार या प्रसार? तो जिन 6 ककारों की हम बात कर रहे थे वो यही थे। तो ये वाले प्रश्न जितने भी हैं ये इन सबको मिलाकर हम ककार कहते हैं। इनमें से कौन सा ककार सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित नहीं होता? क्या, कौन, कब, कैसे? तो कैसे, क्योंकि ये विश्लेषण पर आधारित होता है और पहले 3 सूचनाओं पर आधारित होते हैं। हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा ककार विवरणात्मक, व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर देता है? कौन, क्यों, कैसे या बी और सी दोनों? तो उत्तर है बी और सी दोनों। क्यों और कैसे जो हैं ये विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर बल देते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, फीचर की शब्द सीमा क्या हो सकती है? बहुत कम, सीमित, अखबार में स्पेस के अनुसार, कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। तो इसमें से जो हमारा सही उत्तर है, कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। तो फीचर की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं होती, यही सही उत्तर माना जाएगा। अब अगला प्रश्न है, फीचर लेखन की शैली कैसी होती है? समाचार लेखन जैसी, उल्टा पिरामिड शैली, कथात्मक शैली, वस्तुनिष्ठ शैली? तो इसका सही उत्तर है कथात्मक शैली। तो फीचर जो हैं ज्यादातर कथात्मक शैली में रचे जाते हैं। प्रश्न 16 है, एक अच्छे फीचर में क्या क्या होना आवश्यक होता है? रेखांकन, फोटो, ग्राफिक्स, ये सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी। तो अच्छे फीचर में ये सभी चीज़ें आवश्यक रूप से होती हैं। अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार और फीचर में क्या अंतर है? तो पहला है, समाचार की शैली उल्टा पिरामिड और फीचर की शैली कथात्मक होती है। दूसरा है, समाचार में शब्द सीमा का बंधन होता है जबकि फीचर में नहीं होता। और सी है, समाचार वस्तुनिष्ठ होता है जबकि फीचर आत्मनिष्ठ। तो हम जान चुके हैं कि ये सभी विशेषताएं जो हैं वो समाचार और फीचर के अंतर को व्यक्त करती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से विशेष रिपोर्ट के प्रकार कौन से हैं? खोजी रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट या विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक रिपोर्ट? उत्तर आ गया, उपरोक्त सभी जो हैं ये विशेष रिपोर्ट के ही प्रकार माने जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस रिपोर्ट का प्रयोग भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है? और ये रिपोर्टों के अलग अलग रूप आपके सामने हैं ऑप्शन के रूप में, और सही है इन्वेस्टिगेटिव या खोजी रिपोर्ट। तो यही रिपोर्ट है जो भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करती है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस लेखन में उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों ही शैलियों का इस्तेमाल किया जाता है? समाचार लेखन, फीचर लेखन, विशेष रिपोर्ट लेखन या कहानी लेखन? तो इसका सही उत्तर है विशेष रिपोर्ट लेखन। तो इसमें हम उल्टा पिरामिड शैली भी ले सकते हैं और फीचर की शैली भी ले सकते हैं। तो दोनों ही शैलियों का प्रयोग होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख, टिप्पणियां किस तरह के लेखन में आते हैं? तो ये है विचार परक पत्रकारी लेखन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा विकल्प ए आएगा। अगला प्रश्न आता है, अखबार में छपने वाले किस लेखन को अखबार की आवाज माना जाता है? फीचर लेखन, विशेष रिपोर्ट लेखन, संपादकीय लेखन या समाचार लेखन? तो इसका सही उत्तर है संपादकीय लेखन। तो संपादकीय लेखन को अखबार की आवाज माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अखबारों में संपादकीय लेखन कौन करता है? कोई भी पत्रकार, कोई बाहर का लेखक, संपादक और सहायक संपादक या उसके सहयोगी, या फिर समाचार पत्र का मालिक? तो सही उत्तर है संपादक और सहायक संपादक या उनके सहयोगी ही संपादकीय लेखन का काम करते हैं। तो
अब हम इस संकलन का अंतिम प्रश्न करते हैं। अखबारों में इनमें से कौन कौन से लेखन प्रकाशित होते हैं? स्तंभ लेखन, साक्षात्कार या इंटरव्यू, संपादक के नाम पत्र या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था इस पाठ के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्न उत्तरों का एक संकलन। मैं आशा करता हूँ कि इन प्रश्न उत्तरों को करने के बाद आप परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्न उत्तरों को करने में सक्षम हो पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।